हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कोरोना ने फिर से अपना काम स्टार्ट कर दिया है और कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सभी बिहार में बंद हो गए और कई ज़िलों में बंद हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ये अस्थायी रूप से बंद हो जाए। सबसे पहले शिक्षण संस्थानों पे ही ग्रहण लगता है और सबसे बाद में हटाया भी जाता है। इस समय सबसे ज़्यादा समस्याएं छात्रों, विद्यार्थियों और छोटे मासूम बच्चों के ऊपर बीत रहा है, जो मानसिक रूप से अपंग बन जा रहे हैं। जहां स्कूल, कॉलेज, कोचिंग बंद हो जाने की वजह से वो मानसिक रूप से अपंग बनते जा रहे हैं। इसका एक ही उपाय नज़र आता है कि आप सकारात्मक संवाद अपने बच्चों से करें, युवाओं से करें, क्योंकि वो कभी भी कुछ गलत सोचते नहीं हैं। अगर जो गलत सोच रहे हैं उसे सही मार्ग दिखाना भी हमारा ही काम होना चाहिए। आज हमारे आसपास सिर्फ नकारात्मक लोग भरे हैं, जो किसी भी नवीन काम को, नए काम को करने से उसकी इज्जत ही चली जाती है, खानदान की नाक कट जाती है। तो ऐसा शास्त्रों में लिखा भी नहीं है कि नवीन काम करने से ऐसा कुछ होता है। मान सम्मान ये सब जिसकी थोड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि नवीन काम में असफलता भी एक अपना हिस्सेदारी रखती है। जब तक आप असफल हैं तब तक लोग आपके नवीन काम से नाराज ही रहेंगे। कभी भी मूर्खों की बातों में आकर किसी अच्छे इंसान को गलत साबित करने में अपना सर्वस्व ज्ञान नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि सकारात्मक संवाद करने के लिए बहुत सारे बड़े लोग भी कहते हैं कि बच्चों और युवाओं से हमेशा सकारात्मक संवाद ही करना चाहिए, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती भी एक है, डॉक्टर कलाम भी एक हैं। वो तो साफ कहते हैं कि डॉक्टर कलाम साफ कहते हैं कि बच्चों के साथ हमेशा बातचीत, व्यवहार करना चाहिए। उनके अंदर विचारों का खजाना होता है। अगर वो खजाने से आपने उन्हें कोई आइडियाज़ दे दिया, उस आइडिया पर वो युवा या बच्चे काम कर गए, तो उम्र मायने नहीं रखता सफलता के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो फिर हम सोचना होगा कि हमारे बच्चे क्यों नहीं कर पाते। एक ही बात है, वो जो कुछ करना चाहते हैं आप उसमें अपना सर्वस्व दिमाग लगाते हैं कि ये चीज़ गलत है या सही है। किसी भी काम को करने से कभी इज्जत नहीं घट जाती। और भारत में बेरोजगारी और गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि किसी को काम करने से लोगों की इज्जत ही कट चली जाती है। ये काम करने से इज्जत बना रहेगा, इस काम को नहीं करने से काम को छोटा बड़ा बांट दिया गया है। तो हमेशा सकारात्मक संवाद बहुत ज़रूरी है, इसलिए सकारात्मक संवाद कीजिए। लॉकडाउन है, सारा कुछ बंद है, बच्चों को कुछ ऐसी किताबें दीजिए, सकारात्मक बुक्स दीजिए, डॉक्टर कलाम को पढ़ने दीजिए, स्वामी विवेकानंद को पढ़ने दीजिए, उनकी कुछ किताबें मंगा के दीजिए, वो खुद पढ़ेंगे, उनका समय वहाँ जाएगा। आज आप कुछ ऐसी किताब, भगवत गीता दीजिए पढ़ करके, बाइबिल है बाइबिल दीजिए, कुरान दीजिए, इसमें ला के दीजिए, वो बच्चे खुद पढ़ेंगे। आपके बोलने से उतना ही समझेगा जितना उसे समझ, लेकिन वो एक किताब में जो लिखा है वो उसे उस हद तक समझेगा जितना उसे समझना है। उसके जीवन के लिए जरूरी है वो समझेगा। आप जो समझें वो आपके जीवन के लिए जरूरी है, आपके बच्चे जो समझेंगे वो उसके जीवन के लिए जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जेफ केलर का किताब दीजिए, ऐसे बहुत सारी अच्छी किताबें हैं जिन्हें पढ़ना चाहिए। आप और कर भी नहीं सकते, लॉकडाउन है, हम कर भी क्या सकते हैं। हमारे फायदे के लिए लगाया गया है। बेशक चुनावी रैली से कोरोना फैले ना फैले, लेकिन शिक्षण संस्थान के खुले रहने से कोरोना जरूर फैलता है। तो सरकार की जो समस्या है, सरकार अपने तरीके से निपट रही है। हमारे जो समस्या, हमारे बच्चों की जो समस्या है, उसे हमें अपने तरीके से ही निपटना होगा। हम उनसे, महामारी तो 5 से 10 साल रहता ही रहता है, इसके असर 5 से 10 साल रहेंगे ही रहेंगे। तो हमें ही कहीं सोचना है कि हम गलत हैं या सही हैं। हम अपने बच्चों को कितना सकारात्मक सोच के
से धनी बना सकते हैं। आने वाले समय में जब महामारी खत्म हो जाएगा तो उनके अंदर इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि मेरा समय कितना बर्बाद हो गया। ये डर हमें कुछ करने से रोकती है। कई सारे बच्चों से बात किया तो उनके मन में जो डर है, यही डर उन्हें कुछ अलग करने से रोकती है। और इस डर को मिटाने का एक ही काम है, सकारात्मक संवाद। कुछ भी गलत नहीं होता। प्यार करना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्यार का इंटेंशन गलत है। शादी करना गलत है क्या? बिल्कुल नहीं है, शादी का इंटेंशन गलत है कि सक्सेस करेंगे तभी शादी करना है। अभी समय ही नहीं है, आप 5 साल यूं ही बर्बाद कर दोगे तो अगले 5 साल बाद आप 5 साल के बाद आप तैयारी भी तो कर सकते हो। आप ऐसे इंसान से शादी तो करो जो आपके सपनों का सम्मान करते हैं। ये सकारात्मक सोच है। आप इंतजार कर रहे हो 5 साल, 10 साल, 50 साल की लड़कियां भी सरकारी नौकरी ढूंढ रही है, तो मेहरबानी ऐसे संस्कार, माँ बाप के ऐसे संस्कार को, फिर भी माँ बाप कहते कि हम संस्कार दिए हैं अपने बच्चों को, तो फिर आपकी मर्जी। समय आपका इंतजार नहीं करता। समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने बीते समय को वापस लौटा दें। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, समय के पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने ही बीते समय को वापस लौटा दें। थैंक यू।